अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आई एम अजीज़ुर रहमान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल कोर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हाउ टू ऐड रेफरेंसेस ऑन द एंड नोट। हम एंड नोट के ऊपर रेफरेंसेस किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। अब रेफरेंसेस किसे कहते हैं, हम क्यों ऐड करेंगे। रेफरेंसेस इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गिव अ क्रेडिट टू अ साइटेशन। इन आप साइटेशन के ज़रिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे जो कि आपने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिया होगा। जब भी हम रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, साइनॉप्सिस लिखेंगे, तो इससे हम किसी दूसरे पेपर का हवाला देते हैं, यानी दूसरे पेपर का हम मटेरियल जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, अपने पेपर में ऐड करते हैं। तो इसकी हम फिर रेफरेंस देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उस रेफरेंस की डिस्क्रिप्शन को हम रेफरेंसेस कहते हैं। द रेफरेंसेस एंड रिसर्च पेपर आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट एट द एंड ऑफ पेपर। हमेशा रेफरेंसेस जो है ना आपके रिसर्च पेपर हो या थीसिस हो, तो इसके एंड में जो है ना हम रेफरेंस का एक लिस्ट बनाते हैं, जिनकी जो इन्फॉर्मेशन हमने किसी दूसरे सोर्स से लिए हैं तो उस सोर्स का हवाला हम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंसेस। अब हम किस तरह देंगे इन नोट के ऊपर रेफरेंसेस, ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल स्कॉलर पे, क्योंकि हम जब भी कोई रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे तो हम गूगल स्कॉलर की तरफ जाते हैं। तो गूगल स्कॉलर में मैंने एक पेपर ये खोला है कि पॉइंट काउंटर पॉइंट शुड बी परफॉर्म मेटाजीनोमिक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फॉर इन्फेक्शन डिजीज़ एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी। ये एक रिसर्च पेपर का टाइटल है। मैंने ये रिसर्च पेपर खोला है, ठीक है। इधर से मैं देखना चाहता हूँ, मैं इसको स्टडी करूँगा। आप अपने साथ डाउनलोड भी करें ये पेपर, ठीक है। और जब भी आप जो है ना फ्री हो कि आप ये पढ़ लें, और जो भी मटेरियल आपके पेपर के साथ सिमिलर हो या रिलेटेड हो तो आप यहाँ से कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट करें, ठीक है। तो लेट सपोज़ मुझे ये पहला जो पैराग्राफ है ये मुझे पसंद आया इस पेपर का, तो ये मैंने उठाया, कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। विद एस्टेब्लिश एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड इनहेरिटेंट डिजीज़ इन ऑन्कोलॉजी। तो ये लेट सपोज हमने एक पैराग्राफ लिया, हम चूँकि ये किसी और का काम है, किसी और ने लिखा है, तो ये उसके काम के ऊपर डाका डालना है, ठीक है। तो आपने डाका नहीं डालना क्योंकि यह मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी रेफरेंसेस यहाँ पर ऐड करना होगा। अब किस तरह ऐड करना होगा ये आइए हम देखते हैं। यही रिसर्च पेपर है, हम यहाँ पर साइड पे क्लिक करेंगे। एक है साइड बाय 78, मतलब हमसे पहले ये पेपर जो है ना 78 लोगों ने साइड किया, यानी रेफरेंस अपने पेपर में ऐड किया है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइट पर क्लिक करेंगे, चूँकि हम ऐड करेंगे रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एंड नोट, क्योंकि हमने एंड नोट इंस्टॉल किया है। एंड नोट किस तरह इंस्टॉल करेंगे, क्या है, ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब एंड नोट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये जो है ना रेफरेंस डाउनलोड हो गया। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये रेफरेंस नोट में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये गूगल स्कॉलर से ये नोट में आ गए। तो आपने सिंपल यहाँ पर इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये रेफरेंस जो है ना इसकी डिटेल आपके पास मौजूद है, यानी पहले उसका ऑथर का नाम है, ईयर है, और उसके बाद टाइटल है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट अपडेट कब हुआ और रेफरेंस जर्नल टाइप, जर्नल आर्टिकल्स है। तो आपको ये नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हैं। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये जब ब्लू लाइन हो जाएगी तो आपने आना है अपने MS वर्ड फाइल में। MS वर्ड फाइल में आपके पास अगर ये इंस्टॉल के फॉर्म में मौजूद है एंड नोट, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आएगा एंड नोट X9, क्योंकि मैंने X9 इंस्टॉल किया है। इसमें 20 भी हैं, 7 भी हैं। आप जो है ना अपने हिसाब से डाउनलोड करें। 7 विंडोज 7 में ज़्यादातर X7 यूज़ होता है, लेकिन वो ट्रायल के बेस पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंड नोट में आते हैं और यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करके आप इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था एंड नोट के ऊपर
اور ریفرنس، تو انسرٹ سلیکٹڈ سائٹیشن کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس اینڈ نوٹ، وہ ریفرنس آپ نے ایڈ کی چونکہ آپ نے کسی اور سے کاپی کیا ہے، تو یہ آپ کے پاس، یہ دیکھو یہ ریفرنس آپ کے پاس آ گیا۔ اب چونکہ ہر ایک یونیورسٹی کی، ہر ایک جرنل کی اپنی ریفرنس سٹائل کی کرائٹیریا ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم سٹائل میں آتے ہیں۔ چونکہ یہ اے پی ایس سٹائل تھا، ہم یہاں پر وینکیور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈپینڈ اپون اکیڈمک ریکوائرمنٹ اور جو ہے نا آپ کے جرنل، جس جرنل میں آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت سے سٹائل ہے، آپ میں چاہتا ہوں کہ میں چکاگو میں کرنا چاہتا ہوں تو میں چکاگو میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں نمبر میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ نمبر میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہر ایک یونیورسٹی کی اپنی اور جرنل کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ریفرنس سٹائل کی۔ تو یہ ہوا نوٹ کے اوپر ریفرنسز ایڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح آپ کسی اور پیراگراف کو کاپی کر کے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پیسٹ کریں اور سیم اسی طرح گوگل اسکالر سے آپ نوٹ میں جو ہے نا ریفرنس امپورٹ کریں اور پھر نوٹ سے آپ ریفرنس جو ہے نا ایم ایس ورڈ فائل میں آپ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کا فائدہ کیا ہو، کیونکہ یہ تو ہم مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مینولی بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کسی ریفرنس کو اوپر نیچے کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، آپ کاپی کر کے اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ یہ کمپلیٹلی پلیجلائز ہے، اب ہے تو ایکسیپٹیبل چونکہ ہم نے کسی اور سے کاپی کیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا کمپلیٹلی پلیجلائز مطلب یہ اسی کا کنٹینٹ ہے۔ تو اس سے پلیجلزم ریموو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس سینٹینس کے سٹرکچر چینج کرنا ہو لیکن میننگ ہی چینج کرنی، ٹھیک ہے۔ سینٹینس وہی سینٹینس ہوگا لیکن اس کی آپ پیرافریزنگ کر لیں، تو پیرافریزنگ کرنے کے بعد سینٹینس وہی سینٹینس ہو لیکن اس کی میننگ چینج نہ ہو۔ میں نے ایگزامپل کے طور پر یہاں پر آپ کو جو ہے نا ایک سینٹینس کیا ہے کہ ود اسٹیبلش ایپلیکیشن آف نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ اینڈ انہیریٹنٹ ڈیزیز اینڈ آنکالوجی، یہ ایک سینٹینس ہے، اس کو میں نے پیرافریز کیا کس طرح، ود ریکگنائز بینیفٹس آف نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ اینڈ کینسر اینڈ ہیریڈیٹری ایلنیسز۔ یہی سینٹینس ہے، دونوں کا سیم میننگ ہے لیکن یہ جو ہے نا کاپی پیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ میں نے پیرافریز کیا، اپنے ورڈز میں لکھ لیا اور ہم نے پلیجلزم ریموو کیا۔ تو اس طرح ہم ریفرنسز ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو یو کین آسک می ان کمنٹ باکس۔